आपके पास होगा ही। Standard electrode potential of an electrode is determined experimentally with the help of standard hydrogen electrode, for which E0 value is taken as 0. किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 0 लिया जाता है। और इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, इसके रिलेटिव बाकी सारे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं भाई? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is made, ऐसा कीजिए, ऐसा लिखिए कि a cell is constructed, एक सेल बनाते हैं having hydrogen electrode as cathode या एनोड, and the other electrode एनोड या कैथोड। मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर कैथोड बनाएंगे तो दूसरा इलेक्ट्रोड जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको एनोड बनाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बना दिए हैं कैथोड, तो जिसका निकालना है, मान लीजिए M प्लस का निकालना है, तो इसको बना देना होगा एनोड। या क्या करेंगे, देखो यहाँ ध्यान से दोनों बात लिखी हुई है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को या तो कैथोड बनाते हैं या तो एनोड बनाते हैं। तो पहला कंडीशन ले लिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बना दिए हैं कैथोड, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको बना देना होगा एनोड। और या अगर क्या कर दें हम लोग कि हाइड्रोजन को ही बना दे एनोड, तो दूसरे इलेक्ट्रोड को बनाना पड़ेगा जिसका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उसको बनाना पड़ेगा Mn प्लस, M को बनाना होगा कैथोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ही हेल्प से हम लोग किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अब जरा इसको सुनिएगा करना। मान लो इधर एनोड है, इधर कैथोड है, इन दोनों को हम लोग तार से जोड़ दिए और बीच में लगा दिए वोल्ट मीटर। ये एनोड है और इधर कैथोड है, वोल्ट मीटर लगा दिए। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट पास करेगा, तो ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा ना, बताओ ना क्या मेजर करेगा? तो ये मेजर करेगा वोल्टेज ऑफ द सेल, जिसको कहा जाता है ई नॉट सेल। तो आपको क्या है कि जब वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर होता है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ये बताना शुरू कर देता है कि कितने वोल्टेज का करंट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, और उसको पढ़ लेते हैं देख करके मीटर में कि 1.2 है, 1.5 है, 2.5 है, 3.1 है, कितने वोल्ट का करंट यहाँ जा रहा है इसको पढ़ लेते हैं। तो ई नॉट सेल कैसे मालूम हो गया? तो पढ़ करके मालूम हो गया। क्या पढ़ करके मालूम हो गया? तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो जब हम लोग सेल बनाते हैं तो उस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है? नोन होता है। जब भी सेल बनाते हैं तो उस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल
नोन होता है। तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर के सेल बनाया गया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड बनाया गया ना, और एक सेल बना दिया गया, तो इस सेल को भी इसी तरह से कनेक्ट किया गया होगा वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर के रीडिंग से हम लोगों को ई नॉट सेल मिल गया होगा, ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, ई नॉट कैथोड यानी कि H+H2 माइनस ई नॉट एनोड M, N+M, ऐसा लिख देंगे। और ये वैल्यू कितना होता है, तो ये वैल्यू होता है 0। तो अब ये इक्वेशन बदल कर क्या हो गया, ई नॉट सेल इक्वल टू 0 माइनस ई नॉट N+M इक्वल टू माइनस ई नॉट N+N। मिल गया ना ऐसा? बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, समझते जाओ। अब ई नॉट सेल का वैल्यू तो नोन है। चलो अब एक बार और इस इक्वेशन को लिखो, यहाँ माइनस है, इस माइनस को हटा दो, तो क्या लिखेंगे, ई नॉट N+M इक्वल टू, इधर माइनस हटा तो इधर माइनस आएगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस ई नॉट सेल। यही मिला ना? कब, व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसको पढ़िएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कैथोड की एनोड, तो इज कैथोड। और ई नॉट सेल का वैल्यू नोन है कि अननोन है, ई नॉट सेल का वैल्यू नोन है। तो जब ये वैल्यू नोन है, उसमें निगेटिव साइन लगा दीजिए, वही हो गया इस अननोन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे देखो, मान लो आप एक एक्सपेरिमेंट किए और आपको पता चला कि इन एन एक्सपेरिमेंट इन विच standard hydrogen electrode is cathode, the E naught cell is found to be 0.76 volt. If the anode is zinc और इसका redox couple है Zn2+, find E naught Zn2+ Zn। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या काम हुआ, तो उस एक्सपेरिमेंट में कैथोड बनाया गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कैथोड, तो कैथोड हो गया इस तरह से H+H2, और उसमें एनोड क्या है, तो जिंक है, और उसका रिडॉक्स कपल है Zn2+। ये बन गया सेल, और ये सेल बना तो सेल का जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना मिला है, देखो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 0.76। तो यानी कि हम लोगों को ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। और कहा गया है कि जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ये पता करो। आप लिखिए, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस सिर्फ इस बात का है कि ई नॉट सेल को एक्सपेरिमेंट से ही पता करते हैं, और ये पता चल गया
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो 0 होता ही है, तो आप लिखिए ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट H प्लस H2 माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn, इसका वैल्यू रखिए ई नॉट सेल का 0.76 वोल्ट इक्वल टू इसका वैल्यू 0 माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn, therefore E naught Zn2 plus Zn equal to minus 0.76 volt. तो इस तरह से in a cell copper is made cathode and standard hydrogen electrode is made anode. If E naught cell is 0.34 volt, find E naught Cu2 plus Cu. फिर आप वैसे ही समझ लीजिए कि एक सेल बना हुआ है, लेकिन इस बार इस सेल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बनाया हुआ है, तो इधर लिख दीजिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एनोड हो गया, और कैथोड बना हुआ है Cu2 प्लस Cu, और इसके लिए ई नॉट सेल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंट से मिला है 0.34 वोल्ट। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट एनोड H प्लस H2। वैल्यूज को रखते हैं, ये वैल्यू है 0.34 वोल्ट, ये वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू होता है 0, तो मिल गया आंसर। देयरफॉर ई नॉट Cu2 प्लस Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कभी एनोड बना लेते हैं, कभी कैथोड बना लेते हैं, कुछ भी बना करके एक्सपेरिमेंट कर लिया जाता है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें इसको कैथोड बनाया, देखो यहाँ कैथोड बनाया हुआ है, तो अब क्वेश्चन में क्या रहेगा, कैथोड या एनोड या कुछ भी रह सकता, जैसा रहेगा उस हिसाब से सेल को कंस्ट्रक्ट कर देना है। अगर कैथोड है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दाहिनी ओर लिखिएगा, अगर उसको एनोड बनाया गया है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बाईं ओर लिख देंगे। लेकिन ई नॉट सेल का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, ई नॉट सेल होगा कैथोड माइनस एनोड, यहाँ कर दिए कैथोड माइनस एनोड, यहाँ भी है ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड, और इस दोनों में से एक का वैल्यू निकालना है, दूसरे का वैल्यू 0 है। यहाँ भी इस दोनों में से इसको निकालना है और इसका वैल्यू 0 है, तो यहाँ रख दिए, तो ई नॉट सेल का वैल्यू पता ही है और ये निकल गया। तो इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं सबके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल लिया गया है। अब इसको निकाल करके क्या यूज